नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस जीए पढ़ा था, आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना समय गवाए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पत्ती की निचली सतह पर छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो पत्ती के जो निचले सतह होते हैं उसके छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे रंध्र कहा जाता है। रंध्र जो होता है इसे इंग्लिश में स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा, ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ये क्लिक करता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे मदद करते हैं। वो किसमें मदद करते हैं? शरीर के तरल पदार्थ का नियमन करना, अम्ल क्षार बैलेंस का विनियमन करना, चयापचय अपचय को हटाने में और ये सभी कार्य करने में। तो ये सभी कार्य करने में कार्य करता है, ये तीनों कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H5N1 के साथ संक्रमण निम्नलिखित में से किस बीमारी की ओर होता है? तो ये जो होता है ब्लड फ्लू के कारण होता है। ब्लड फ्लू का ही नाम H5N1 है। ठीक है, HIV तो आप जानते हैं एड्स के कारण होता है, और स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 के कारण होता है, और फवार हैजा जो है ये पंछियों के जीवाणु रोग है। ये पंछियों का एक जीवाणु रोग है। ये पंछियों का एक जीवाणु रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा लोकक्रेम नृत्य किया जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत टाइप कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा लोकक्रेम नृत्य किया जाता है? तो ये हिमालय, किसके द्वारा? हिमालय के खासी जनजातियों के द्वारा नोक्रेम नृत्य किया जाता है। यह जो नृत्य है ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक यह मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो सिडबी की स्थापना है यह 1990 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है? तो खजुराहो जो है उस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है। यह भारत के यूनेस्को हेरिटेज में इसकी गिनती की जाती है, और यह अभी रिसेंटली में हेरिटेज कितने हैं? तो ये 40 हेरिटेज है। 40 हेरिटेज में इसकी गिनती की जाती है। उज्जैन जो है, उज्जैन के बारे में भी हम देख लेते हैं। उज्जैन जो है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ किया जाता है, कुंभ मनाया जाता है, कुंभ मेला लगता है। 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर एक फेमस मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये उज्जैन में है, और उज्जैन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यूवी हब योजना। देखिए UVA, यानी इसको बोलते हैं युवा हब योजना। युवाओं के लिए यूपी में शुरू की गई है, इसीलिए यू का मतलब क्या है? इस यू का मतलब क्या है? तो इस यू का मतलब है उद्यमिता यू का मतलब है, और इसका फुल फॉर्म होगा युवा उद्यमिता विकास अभियान। युवा उद्यमिता विकास अभियान। इससे रिलेटेड कुछ हम पढ़ते हैं, जैसे जगन्ना स्मार्ट मिशन, ये कहाँ का है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, समाज सुधार अभियान, ये कहाँ का है? तो ये बिहार का है। सहाय योजना, ये कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। ठीक है,
संजीवनी योजना, संजीवनी योजना जो है ये कहाँ का है? संजीवनी योजना हरियाणा का है। ठीक है, संजीवनी योजना हरियाणा का है। रोजगार योजना, रोजगार मिशन ये कहाँ का है? तो ये चंडीगढ़ का है। ये सब लिख लीजिएगा आप, ये सब चंडीगढ़ का है। नेक्स्ट जो है चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना जो है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान का है। नेक्स्ट जो है पंख योजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, गर्ल के लिए निकाला गया था ये योजना। पंख अभियान योजना ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना का उद्देश्य भारत में सभी विद्युतीकृत घरों में एलईडी बल्ब वितरित करना है? तो उजाला योजना के तहत भारत में सभी विद्युतीकृत घरों में एलईडी बल्ब वितरित करना है। ये एक क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है, योजना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आता है क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल देखिए क्वेश्चंस क्या बोला है, 90 न्यूटन। ठीक है, 90 न्यूटन का असंतुलित बल किसी निकाय पर कार्य करता है और उसमें 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो फिर द्रव्यमान का मास क्या है? पूछा क्या है यहाँ पे? मास। मास का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाई एक्सेलरेशन, ये मास का फॉर्मूला होता है। मैं आपको मैप में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई एक रोड है, उस पर एक बल लगाया गया। कितना बल लगाया गया है? 90 न्यूटन का अंशुलित बल लगाया गया और उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो कहा गया है कि मास उसका क्या होगा? तो मास बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है? 90। एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 15। ठीक है, 15 का जब पहाड़ पर अगर 90 को काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो ये 6 kg आंसर हो जाएगा। ये 6 kg आंसर हो जाएगा। ये आंसर निकल गया। सिर्फ फार्मूला बैठाना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला याद रखना है बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैसा ही क्वेश्चन दिया गया और एक, यदि एक निकाय पर लगने वाला 10 न्यूटन बल 5 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होता है तो उस निकाय का द्रव्यमान क्या है? तो इसको भी इजीली हम कर लेंगे। मास बराबर फोर्स इंटू फोर्स बाई एक्सेलरेशन। तो मास बराबर फोर्स क्या है? 10, एक्सेलरेशन क्या है? 5, तो ये 2 kg आ जाएगा आंसर। 2 kg इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिराना केवल क्या होता है? तो सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिराना केवल क्या होता है? तो मान लीजिए किसी ऊंचाई से आप किसी वस्तु को गिराते हैं तो उसे हम कब कहेंगे कि वो मुक्त रूप से गिरता है, यानी उस पर कोई भी बल का कार्य नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं निर्वात में। मतलब ना ही हवा रहेगा, ना ही समुद्र रहेगा, ना ही पानी रहेगा। क्योंकि देखिए अगर समुद्र में किसी चीज़ को आप गिराएंगे तो वो ज़मीन में तो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा उसमें, लेकिन उसमें समुद्र के जल के द्वारा उसकी रुकावट आएगी। वातावरण में हवाओं के कारण आती है, हवाओं में आती है, ये सारी रुकावट आएगी, लेकिन निर्वात में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए इसका आंसर यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? तो फतेहाबाद में किसके नाम पर एक मस्जिद है? तो हुमायूं के नाम पे एक मस्जिद है। इसका जो जन्म हुआ था हुमायूं का, यह 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इसका जन्म जो हुआ था काबुल में हुआ था, जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान कहा जाता है। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम जो था, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, नसीर उद्दीन मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम नसीर उद्दीन मोहम्मद था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे, आपको क्वेश्चन पूछेगा मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का जो शासक था, संस्थापक था, वो बाबर था, जिन्होंने मुगल शासन की स्थापना की और 1526 में इसी ने पहला पानीपत का युद्ध लड़ा।
1526 ईस्वी में इसने पहला पानीपत का युद्ध लड़ा और इसमें किसे हराया? लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को। किसको हराया? इब्राहिम को। इब्राहिम लोधी को इसने हरा दिया और मुगल वंश का स्थापना किया। अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें दे देंगे कि कोऑर्डिनेटर से समझाइए कि किसका शासनकाल कैसे आया, 2-4 नाम दे देंगे। तो जैसे बाबर पहले आया, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब का बेटा टीपू सुल्तान। इस तरह ऑर्डर दे दिया जाता है और ऑर्डर के हिसाब से आपको सजाना रहता है। तो इसी तरह आप इजीली तरीके से सजा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।